ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस समय हम पैंडेमिक के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हम सबको अपना मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। अधिकांश मनुष्य या तो इस बीमारी से द्वंद कर वापस लौटे हैं अथवा अपने प्रियजन के विछोह से प्रताड़ित हैं। ये दुख और पीड़ा कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालती है और बहुत से लोग अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा संवादित कुछ श्लोक वर्णित हैं जो अवसाद से बाहर निकालने का मार्ग दर्शाती हैं। तो आइए सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अवसाद के विषय में क्या कहा है। अध्याय 2 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। मतलब, हे प्रतापपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, इसीलिए कृष्ण जी और अर्जुन का रक्त संबंध भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। इसलिए कृष्ण जी ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन को अयोग्य कहा जाए। अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकते थे कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहे हैं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार अध्याय 2 के श्लोक 14 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्या स्थानस्थिति छस्व भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है,
किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है ये भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर से प्रकट होते हैं। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। अध्याय 2 के श्लोक 21 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन्मजम ययम कथम स पुरूपः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। दोस्तों, इन श्लोकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें अवसाद से ग्रसित नहीं होना है, हृदय को दुर्बल नहीं होने देना है। सुख और दुख क्षणिक होते हैं, जो हमारी परिस्थिति और हमारे मन की दशा पर निर्भर करते हैं। हमें इन्हें समान रूप से स्वीकार करना आना चाहिए। सुख में ना बहुत ज़्यादा खुश हो और दुख में ना बहुत ज़्यादा दुखी और निर्भय। हमें यह याद रखना चाहिए
कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है, तो ना तो इसे कोई मार सकता है और ना ही मरवा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई ये बातें सदैव स्मरण करें तथा एक उज्जवल और सुखी जीवन की ओर अग्रसर करें। राधे राधे।